टाटा ग्रुप आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप का साम्राज्य आज 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। टाटा का नाम इथिक्स एंड ऑनेस्टी से जोड़ा जाता है, बल्कि टाटा ग्रुप की नींव ही इथिक्स और ऑनेस्टी के साथ रखी गई थी। टाटा का नाम चाहे नमक हो या एयरलाइंस, हर क्षेत्र में छाया हुआ है। जमशेदजी टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा टाइम था जब अंग्रेज ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे। उस समय जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वो एक ऐसा समय था जब भारत में खुद के व्यापार नहीं थे। दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें भी बाहर की कंपनियां ही बनाती थी और पूरा पैसा अंग्रेज लोग ही खा जाते थे। जमशेदजी के अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। तो आइए जानते हैं जमशेदजी की कहानी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसेरवानजी टाटा तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। जमशेदजी मात्र 14 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ बम्बई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया था। जब वे 17 साल के हुए तब उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 साल बाद यानी 1858 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पिता के व्यवसाय में पूरी तरह से लग गए। बाद में उनकी शादी हीराबाई दबू से हुई। व्यापार के संबंध में जमशेदजी ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की यात्राएं की, जिससे उनके व्यापार संबंधी ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि हुई। 29 साल की आयु तक उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद सन 1868 में 21,000 की पूंजी लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। सन 1869 में उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रख दिया। लगभग 2 साल बाद जमशेदजी ने इस मिल को ठीक ठाक प्रॉफिट के साथ बेच दिया और इन्हीं रुपयों से उन्होंने सन 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल स्थापित की। उन्होंने इस मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा। एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी, क्योंकि तब महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी का खिताब दिया गया था। जमशेदजी ने न सिर्फ देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण का भी बहुत ध्यान रखा। श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के मामले में वे अपने समय से कई आगे थे। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से उनके नज़दीकी संबंध थे। जमशेदजी के जीवन के कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे एक स्टील कंपनी खोलना, एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, एक जलविद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और एक अनूठा होटल खोलना। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से सिर्फ एक ही सपना पूरा हो सका, होटल ताज का सपना। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में वे बीज तो बो ही चुके थे, एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधाएं प्राप्त हो सके। इस तरह उन्होंने आज के झारखंड के जंगलों में वह स्थान खोज निकाला जिसे आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जमशेदजी की बढ़ती आयु का उनकी सेहत पे प्रभाव पड़ने लगा था और 19 मई 1904 को जर्मनी में उन्होंने अंतिम सांस ली। जमशेदजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके व्यवसाय को संभाला। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वे भारत के पहले सच्चे उद्योगपति थे जिन्होंने भारतीयों के हित में सोचते हुए काम किया था। तो ये थी जमशेदजी टाटा की कहानी, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।